अब आप फिर देखो भरना किस तरीके से है। 1 2 3 4 5 6 एस लिख दो। एस 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 ऐसे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 2p इधर से भरेंगे ना। 2 3 4 5 6 पी 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 और पी। अब देखो 3 4 5 6, अब क्या आएगा डी। अब 4f 5f और 6f। अब भर दो सही तरीके से। देखो इस तरीके से, इससे 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 इस तरीके से भरते हुए चले जाओ। ठीक है, हो गया। अब बताओ आपको भरना, देखो इलेक्ट्रॉनों को भरना कैसे है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 8, ये पढ़ा था हमने। ऑक्सीजन 8 पढ़ा था। आपको क्या कहना है, करना है 30 1 से लेके और 30 तक एलिमेंट यानी तत्वों को इस तरीके से भरना है, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 8, ऑक्सीजन 8। अब देखो इसकी स्टोरी क्या है ऑक्सीजन 8 की। भरना कैसे है हमने, पहले हम बिछा यानी बिछा देते हैं, पहले लोगों को बैठा देते हैं। देखो कैसे बैठाना है, पहले 1s को बैठा लूं, 1s बैठ गया। फिर 2s को बैठा लूं, 2s बैठ गया। फिर 2p को बैठा लूं, 2p बैठ गया। फिर 3s बैठ गया, 3s बैठ गया। अब 3p को बैठा लूं, 3p। अब 4s को। ये बहुत हो गया, पहले इतना ही देख लो। ये बैठाने का तरीका है, पहले 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को। ठीक है, बैठाने का तरीका है हमारा। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें एक चीज याद होगी। इधर साइड में लिख लें एस पी डी एफ। इसका कितना होता है 2, इसका 6, इसका 10, इसका 14। इतना हमने पढ़ लिया था ना वीडियो में। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। सिर्फ 4 4 का अंतर है, सब में 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का प्लस 4 का अंतर है सब में। ठीक है, 2 के बाद 6 आ गया, 4 का अंतर, 6 से 10 हो गया। अब देखो एस में कितने भरे जाते हैं 2, 2 भर दें। ठीक है, अब एस में कितने भरे जाते हैं 2, 2 इधर भर दें। पी में कितने भरे जाते हैं 6, 6 भर दें। और एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब देखो क्या सही है जी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 8। अब देखो ये 8 बनते हैं क्या, 2 2 4 6, 2 2 4 और 6 10। और ये है 8, तो क्या सही बात है ये, नहीं। अब देखो जहां कितने 2 2 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे ना हमारे पास, तो 4 भर दो ऐसे। पी को यानी 6 की जरूरत है, पर इसके पास 4 है। यानी कहने की बात ये है, हमने लोगों को बैठा दिया। अब पूरी पढ़ना हमने चालू किया, पूरी को पढ़ना चालू किया। ऐसा तो छोटे बच्चे हैं, एक ही परिवार के ऐसे छोटे बच्चे हैं। पी बड़ा है, इन दोनों से पी बड़ा भाई है। तो ये तो 6 पूरी खाएगा, ये 2 2 खाएंगे। ये कहेंगे हमें 2 पूरी से ज्यादा तीसरी पूरी लेनी नहीं है। और पी कहता है मुझे 6 की जरूरत है। ठीक है, अब हमने इधर से बांटना पूरी चालू करनी, बांटने के लिए दावत में जो गांव में होता है कि गांव में दावत होती है तो लोगों को नीचे धरती पे बैठाया जाता है ना। तो पहले बैठा दिया जाता है, फिर पत्थर, फिर कटोरी, फिर गिलास, फिर सब्जी, फिर पूरी की तरह बांटने स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें तो 2 पूरी दे दी, इन्हें भी 2 दे दी। अब क्या, और ये जिसमें बांटते हैं, जिसमें ढली कहते हैं, उसमें उसमें 8 पूरी, 2 से 4 बची। आप कह रहे भैया तुम तो 6 पूरी खाते हो, अब हमारे पास बची है 4, तो आपको 4 से ही काम चलाना है। तो इन्हें तो दे दी 4, और आगे 4 दें तो आगे जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है।
तो इतना आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और देखो। और हाँ, अब एक पहले एग्जाम्पल देखने से पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। और इसमें पी में आपको बताया था 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बॉक्स कितने बनते हैं? 3। इधर दिख नहीं रहा होगा, चौन पड़े हो साथ, तो इधर देखो, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरे जाते हैं। पहले एक ऐसे इस तरीके से भरा जाता है, फिर ऐसे। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 4, तो हमें 4 ही भरने हैं। 1 2 3 और नीचे एक 4, 1 2 3 फिर 4। जो होगा इसका डायग्राम ऐसे बनता है। अब देखो दूसरा, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम 11। तो ये कैसे भरना है? सोडियम 11 को देखो कैसे भरना है। अब पहले हम पत्थर बिछा देते हैं, पहले लोगों को बैठा देते हैं। और बैठाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था ना। तो इसे हम साफ कर देते हैं ना, इसकी कोई जरूरत है ना। अब बैठाने का तरीका देखो क्या है। पहले हम इसको छोटे छोटे लोगों को बैठा देंगे। ये बैठा दिए 1s 2s 2p 3s। ठीक है, अब किसको बैठा रहा हूं? 3s को। फिर 3p को, 3s को बैठा दिया। अब 3p को बैठा रहा हूं, फिर 4s आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब पूरी बांटना चालू करो। एस को पूरी कितने की जरूरत है? एस को कितनी जरूरत है? ध्यान से देखो ना, कि 2, इसको भी 2, पी को 6, इसको 2। अब आगे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जब पूरी है ही नहीं, तुम दोनों बैठ के क्या करोगे? अगली बार बैठना, पूरी नहीं है ना हमारे पास। तो देखो 2 और 2 4, 6, 2 2 4 और 6 10। अब हम हमारे पास एक पूरी बची है, ध्यान देखना, एक। तो एस को 1 देंगे या 2? अब जब हमारे पास एक बची है तो हम इसे एक ही तो देंगे। कितनी देंगे? 1। अब गिन लो, 2 2 4 और 4 और 6 10 और 11, 11 फिल हो गए ना, हो गए। इतना आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब एम जी देख लो। एम जी बार है, ये पिछली वीडियो में बताया था कि किसका कितना होता है। कार्बन सी, नाइट्रोजन। अब देखो इसका कैसे करना है, ये आपको 30 तक करना है। अब इसको देखो कैसे करना है। पहले बैठा लो सभी को। 1s बैठ जाएगा, 2s बैठ जाएगा, 2p बैठ जाएगा, 3s बैठ जाएगा, 3s बैठ गया। अब 3d आ जाएगा, देखो 3s, 3p आ जाएगा, सॉरी, फिर 4s आ जाएगा। इतना बहुत है बैठाने के लिए, इतना बहुत है। अब देखो एम की बार है, यानी एस को कितने की जरूरत है? 2 की। एस को 2 की, पी को 6 की, एस को 2 की। इतना हो गया होगा। अब इनको बैठाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना हो गया? एस 2 और 2 4 6 10 हो गया, और 2 12। पूरा फिल हो गया, पूरा फिल हो गया ना। अब हाइड्रोजन भर के दिखाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का 2 होता है ना। इधर देखो, मैं देखता हूँ वीडियो पे चौन तो नहीं पड़ रहा है उधर। सब बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को? देखो अब हाइड्रोजन का देखो, और इनका डायग्राम तो आप बना ही लोगे, अभी बना के दिखाया था मैंने, है। अब देखो हाइड्रोजन में कितना है? 1। तो हम लेंगे पहले 1s को, 2s को। अब देखो यहाँ 1 है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। S1, एस को कितने की जरूरत है? 2 पूड़ी की। हमारे पास कितनी पूड़ी है? 1 पूड़ी है। तो इस पे 1 न दे दें हम, क्या भाई, तो 1 ही खाओ। और इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 1 ही भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हीलियम को कैसे भरेंगे? 1s 2s, इतना ही रहने दो। अब इस पे एस पे कितने की जरूरत है? एस पे 2 की जरूरत है, तो 2 दे दो। अब ये दोनों पूरी जहां खत्म होगी तो आगे क्या फंसेंगे? तो तुम हटो, उठ जाओ, उठ जाओ। इतना समझ में आ गया सभी को?
और इसके 3 अपवाद भी हैं भाई, इसके अपवाद भी हैं, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत हैं। इसके अपवाद क्या हैं देखो, क्रोनियम, कॉपर, एजी, एजी, ये 3 इसके अपवाद हैं। इसके 3 क्या है, अपवाद हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक देखो, ये तो 47 पे आएगा, और ये तो 29 पे आएगा। ठीक है, और कॉपर 21, शायद 21 पे मैं भूल गया शायद इसको। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा 24 पे, ये आएगा 24 पे, और ये आएगा 29 पे। सॉरी, मैं क्या कह रहा था ना, मैं भूल रहा हूँ। ये आएगा 24 पे, ये आएगा 29 पे, 47। इसके 3 अपवाद हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आ गया हो तो इतना आप नोट कर लें, हम आगे साफ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी से हम साफ करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला लिखना आपको, क्या लिखना है, कैल्शियम 20। इसको आपको कैसे फील करना है, 20 वाले को। दूसरा हेडिंग ले लेते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s। मतलब इधर से देखना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे ये भरना है देखो। ठीक है, अब देखो गिनती चालू करो इसकी। गिनती कैसे चालू करो, 2 इसको पस दो, 2 इसको दे दो, 6 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 6 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। इतने पे रुक जाओ, बहुत हो गए, लगता है ज्यादा हो गए, तो हमें भी साफ ही तो करना है। समझो पहले को, 2s पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो 3d का तो यहाँ को मतलब ही नहीं है भाई, 3d का तो को मतलब ही नहीं है, तो इसे ऐसे मिटा दो। 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 10 और से 16, 16 गलत हो गया क्या, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया ना, किसी को इतना तो डाउट नहीं है ना। अब बोरेनियम 24, हम्म, वो क्रोनियम 24, ये भरो देखो, ये इसका अपवाद है। अब भरो इसको, देखो कैसे भरना है, ये ध्यान से समझना, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अपवाद है। ठीक है, इसको देखो कैसे भरना है। आप मार्कल ये वाले लेते हैं, देखो 1s, ये आपको भरना सीख गए होगे ना, 1s, 2s, 3, वो सॉरी, 2p, 3s, 3p, इधर से देखो भर लो, चीटिंग कर लो, 4s, 3d, 3d हो गया ना, 4p, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे देखो, 4p। ठीक है, अब देखो करना क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है। वो एक स्टोरी है ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो अपनी किस्मत यानी इतिहास बदलता है। तो देखो ये हो गया, शायरी शायद गलत बोल दी हो, उसमें मत जाओ। इस पे देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया, एस पे 2, अब खुद भर के देखो इसे यार। देखो एस पे कितने चाहिए आप ही बताओ, 2 चाहिए, क्योंकि बड़ा इजी है 2। एस को भी 2 चाहिए, पी को 6 चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, एस को 2 चाहिए, और पी को कितने चाहिए, पी को 6 चाहिए, एस को 2 चाहिए, और डी पे आते हैं 10। अब पहले गिन तो लें, गिन तो लें, क्या पता ज्यादा हो जाए। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12,
12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 20 हो गया, ये 24 है। 4 बचा भाई, 4 बचा, इस पे 4 दे दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है। अब ये आप जहां एक चीज स्टार्ट करना है, ये गलत है, ये बिल्कुल भी धड़ाधड़ गलत है, ये गलत तरीके से भरा गया है भाई। आप पूछो गलत तरीके से कैसे भरा गया है। देखो 12 बजने वाले हैं, आपको दिख रहा हो उस आदत देखो। हम्म रात के 12 बजने वाले हैं और पसीना भी बहुत आ रहा है। अब मेहनत देखो कितनी हो रही है आपके लिए, सिर्फ आपके वास्ते, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या, हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर वीडियो को हम यहीं इधर ही खत्म करते हैं। देखो जब ये दावत खाने जाते हैं, पूरे परिवार दावत खाने जाता है, तो दी का कहना है, दी की माँ क्या कहती है, माँ जो हमेशा ख्याल रखती है, ठीक है। मतलब ये भरी दुनिया में सिर्फ माँ ही जो अपनी है, जो बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखती है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो दी देखो, दी का माँ का कहना है, ये याद रखना, बेटे जब तुम दावत खाने जाओ, बेटे जब तुम दावत खाने जाओ, तो 4 पूड़ी कभी मत लेना और 9 पूड़ी कभी मत लेना। पूछा इसने, माँ क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अशुभ है। बोलते हैं ना अशुभ, आज शनिवार है तो मठा लेने मत जाओ, दूध लेने मत जाओ पड़ोस में, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, अफवाह है। तो इसे धी की माँ कहती है, कहीं दावत में जाओ तो 4 पूड़ी कभी मत खाना, और नहीं 9 पूड़ी खाना, या किसी को 1 पूड़ी दे देना, 3 ले लेना, या 2 ले लेना, पर 4 मत लेना, या 5 ले लेना, 10 ले लेना, 8 ले लेना, पर 9 पूड़ी कभी मत लेना। तो क्या अच्छा, ये तरीका, आप दावत खाने गए, इन्हें मिल गई 4 पूड़ी, दो दो सबको बांट दी, पी 6 खाता ही है, इसको 2, और लास्ट में आई तो हमारे पास 4 बची, तो 4। अब ये क्या कहेगा, अब जी ऐसे क्या कहेगा, देख भाई मेरी माँ कहती है मैं 4 पूड़ी नहीं खाऊंगा, 9 पूड़ी भी नहीं खाऊंगा, ठीक है, या तुम मुझसे 1 पूड़ी ले ले, या मुझे 1 दे दे। एस छोटा बच्चा है, एस क्या है, छोटा बच्चा है। तो एस कहता है भाई देखो, मुझ पे 2 से ज्यादा खाई नहीं जाती है, तीसरी खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, ज्यादा 2 में भर जाता है, तीसरे में तो फट जाएगा, मैं मर ही जाऊंगा। मैं 3 खा नहीं सकता, ठीक है, आपसे पूरी मैं नहीं लूंगा। मेरे घर वालों ने मना किया कि किसी से बाहर की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तो क्या करना चाहिए, तो आप दी ने कहा, अब देखो मेरी माँ ने भी मना किया है, तो क्या करना है, तो आप मुझे एक पूरी दे दो, आप एक मुझे पूरी दे दो, तो क्या हो गया। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया ये कि 4S1 और 3D5, ये पूरी सही है। 1S2, 2S2, 2P, 3S2 और 3P6, ये पूरी पूरी ही सही है, ठीक है। इसका एक अपवाद और बताया था मैंने, ये तो ए जी बताया था, ए जी वो आप खुद करेंगे, ए जी वाला खुद करेंगे, 47 है, ठीक है, ए जी वाला खुद करेंगे आप। अब आप करो 29, ये वाला करो 29 वाला, आप खुद करके देखो, 1 मिनट करके देखो। ठीक है। अब इसका कैसे करना है, हम्म 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 ये वाला मार्कर ले लीजिए, ठीक है। अब देखो प्लेटें बिछाना चालू, सबको बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको बैठा दो। 3S, 3P, 4S, 3D, ठीक है, इतना तो हो गया, 3D तक हो गया, 3D और 4P, अरे नीचे जा रहे हैं, इतना हो गया, इतना समझ में। अब देखो बांटना चालू कर दे ले, हालांकि जहां तक खत्म हो गया वो आगे एक्स्ट्रा लिख दिया है, बैठा दिया है, लास्ट में उठाना है ना उसे दावत में कि भाई पूरी खत्म हो गई, उठो। अब क्या करना है, 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, 6 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, 6 इसे दे दो, 2 इसे। अब देखो पहले गिन लेते हैं हमारे पास बचे कितने, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20, और इसके पास तो इसे तो उठाना ही पड़ेगा ना भाई, 9 पूरी बची, 9 ले भाई तुम, 9 खाओ आप, 9 खा लो आप। अब बची 29, तो कितने हो गए, अब इसने वही बात, माँ ने मना किया है कि 9 पूरी नहीं खानी, 4 पूरी नहीं खानी, तो आप 9 और 4 क्यों पस रहे हो बार बार भाई। तो इसने कहा यार क्यों गुस्सा करते हो, एक हमसे ले लो। तो 4
S1 हो जाएगा और 3D 10 हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल गलत है। ये इसका अपवाद है भाई, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत हैं। तो ये तरीका आपका बिल्कुल सही हो गया। 1s 2s 2p 3s और 3p इतना ही है। ये इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और बॉक्स तो आप बना लोगे, पी में बनते हैं 3 और डी में बनते हैं 5 बॉक्स। इतना आपको हो गया हो, इतना समझा हो तो आप मुझे बता दो, इतना बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर या नहीं। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, एफ ही पहले देख सकता हूँ नीचे तक आ रहा है या नहीं। अब नीचे तक नहीं आ रहा है तो हम इसे ऊपर वाला साफ कर देते हैं इस प्रकार। अब एक और देख लो लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। Fe26, ठीक है, कि आपको 30 तक करना है, जो 30 तक जरूर करना है। और 30 तक नहीं हुआ ना तो आप पीछे कॉपी पे नोट करके लिख लेना, सिलेक्शन नहीं होना है। 30 तक करना है, ये पूरा फाउंडेशन बैचे तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, अपने आप में खतरनाक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफवाह, नियम, इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका। अब आप आगे देखो करना क्या है। इतना तो सीख गए होगे, बिछाना प्लेट सीख गए होगे। पहले एक बार बताओ भरा कैसे जाता है। पहले देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और आदमी देखो 3d फिर 4p आ जाएगा आगे। पहले सबको बैठा दो, 4p 5s 5s। हम कुछ ज्यादा नहीं बैठ गए यार ये लोग। अब शुरू करते हैं, देखते हैं फिर सही बैठा रहे हैं ना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, सही है। अब देखो भैया, 2 पूड़ी तुम लो, 2 तुम लो, 6 तुम ले लो, 10 पूड़ी हो गई, 2 12, 6 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और हमारे पास है कितनी 20 और बची 6, 6 ले लो तुम। और 6 ये ले लेगा तो इन दोनों घटाओ, भाई खत्म हो गई, अगली पंक्ति में बैठना है। इतना हो गया। अब गिन लो, S2 लेता है, S2 लेता है, P6 लेता है, S2 P6 S2 D लेता है 10 और 10 लेता है। इसके पास पूरी नहीं बची, घर जाएगा रोटी खाएगा, खाना खाएगा। देखो S2 कितनी हो गई 4 और 6 जी है 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 इधर ही हो रही हैं। जब 20 इधर हो रही हैं तो कितनी बची, अब 6 बची। तो 6, अब 6 बची तो ये तो 6 तो लेगा ही, 6 तो लेगा ही। तो इतना तो ये टॉपिक हो गया। बड़ा खतरनाक टॉपिक है पर बहुत इजी तरीके से समझाया होगा, बहुत इजी तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके 3 अपवाद भी बता दिए। अपवाद इलेक्ट्रॉन को बनने का ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन अपवाद क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन को इतना धर के देगा, इलेक्ट्रॉन को भर के देगा तो सही नहीं हो रहे थे, तो बता दिए कि 4s ये 5 में ये होता है। केमिस्ट्री तो पूरी अपवाद से भरी पड़ी, केमिस्ट्री के हर चीज में अपवाद है। तो ठीक है, तो हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, बहुत तरीके से प्यार से मैंने आपको समझा है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना हो गया। और जो आपको 30 तक एलिमेंट आपको करने हैं। अब आप एक बना के मुझे दिखा दो, एजी वाला आपको बनाना है। हालांकि आपको तो 30 तक बनाना है। हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, काफी चीज हो गए, वो आपको देखना है। मैंने आपको बहुत बहुत प्यारे तरीके से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और टाइम भी बहुत हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।